नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी का नया सेशंस लेके क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। आज का है संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसको बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। और क्वेश्चन पे आते हैं उससे पहले एक मोटिवेशन थॉट ले जाते हैं। ये आपके मोटिवेशन, जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो एक मोटिवेशन लेके बैठे। ऐसे मोटिवेशन तो एक्सटर्नल नहीं होनी चाहिए, इंटरनल होनी चाहिए, जो मोटिवेशन आपको बैठ के पढ़ने पे मजबूर कर दे। आपकी परिस्थितियां, आपकी स्थितियां, आपके घर के हालात, ये आपके बहुत जरूरी है ना। ये आपको याद रहने चाहिए। ये आपके मोटिवेशन के सोर्स होंगे और होते ही हैं, और ये प्राइम सोर्स होते हैं मोटिवेशन के आपके, कि आपके घर की स्थितियों को आपको सुधारना है। ये आपके प्राइम सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। फिर भी आपको हम एक मोटिवेशन देते हैं जिससे है ना आपको लाभ होगा। कहते हैं कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है कि सपना जो आप सोते समय देखते हैं, वो सपना आपका हकीकत में कभी बदलता नहीं है। सपने जो आपके गोल्स हैं, लाइफ के जो अचीवमेंट्स आप अचीव करना चाहते हैं, उस अचीवमेंट्स के लिए आपको काम करने होंगे, और काम के दौरान आपको नींद बहुत कम आएगी। अगर नींद आ रही है तो आप सपनों से दूर जाएंगे। लेकिन इसमें भी है कि आपको नींद प्रॉपर लेना भी जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए खासकर। ड्रीम्स आर नॉट दोज दैट वी सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज दैट डू नॉट लेट अस स्लीप। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत संविधान के अनुसार इसे विवर्णित किया गया है। इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज, क्या है? इंडिया को भारतीय संविधान के अनुसार कैसे विवर्णित किया गया, कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो इंडिया को जो है राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में भारत को परिभाषित किया गया है संविधान में। व्याख्या हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, भारत संविधान के अनुसार राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का संघ है भारत। यह सब देश की संरचना को दर्शाता है कि संरचना स्वरूप इसका क्या है, जहां शक्ति को केंद्रीय सरकार और व्यक्तिगत राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। सरकार और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। संवैधानिक ढांचा राज्यों की क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन को दर्शाने के लिए साझा कार्य करता है। संवैधानिक ढांचा भारतीय नागरिक प्रणाली में क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच एक संतुलन को दर्शाता है। यह ठीक है, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, यह कौन सी अनुसूची संघ और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? Which schedules specify the union and their territories? और कौन सी अनुसूची है? तो वह है पहली अनुसूची, वह है फर्स्ट शेड्यूल है, जो संघ और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है, बताती है। व्याख्या देखते हैं। भारत में पहली अनुसूची राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्दिष्ट करती है, जो उसकी सीमाओं और क्षेत्रों पर का परिभाषित करती है, जो विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच क्या करती है, क्षेत्र वितरण के संबंध में कानूनी और संवैधानिक मामलों के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करती है पहली अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्र में शामिल है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, वह है राज्यों के, ये कौन सा है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टेरिटरी है, इंडिया का जो क्षेत्र है, वो किससे बना हुआ है? तो यह है पहला ऑप्शन है, यही आंसर है आपका। राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र, इससे बने हुए हैं भारत के क्षेत्र। इससे राज्यों के क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश से, और जो भारत में जो अन्य अधिग्रहित क्षेत्र है उससे यह भारत का क्षेत्र बना है। संविधान के अनुसार भारत के क्षेत्र में न केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र शामिल है, बल्कि भारत द्वारा अधिग्रहित की जा
सकने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। यह अधिग्रहित क्षेत्र भारतीय संघ में एकीकृत और देश के समग्र क्षेत्र का हिस्सा है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता संवैधानिक ढांचे के भीतर संरक्षित और मान्यता प्राप्त है। यह क्या करती है? सुनिश्चित करती है कि भारतीय क्षेत्रीय अखंडता क्या है? संवैधानिक ढांचे के भीतर संरक्षित है और मान्यता प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 2A में मूल रूप से क्या है? What did Article 2A of the Constitution originally state? यह है सिक्किम का संघ के साथ जुड़ाव। संविधान के अनुच्छेद 2A में किसका मूल रूप से विवरण है? तो सिक्किम का संघ के साथ जुड़ाव, सिक्किम एसोसिएशन विद द यूनियन, यह इसमें वर्णित है। देखते हैं वर्णन इसका क्या। संविधान का अनुच्छेद 2A में मूल रूप से कहा गया है कि सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 2A में क्या कहा गया है कि सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाएगा और यह प्रावधान उस समय सिक्किम की अद्वितीय राजनीतिक स्थिति को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। ठीक है, सिक्किम शुरू में भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत में क्या था? भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका भारत के साथ विशेष क्या था? जुड़ाव था। सिक्किम जो है एक हिमालयी राज्य है, भारत के साथ अपने अंतिम विलय से पहले एक विशेष स्थान रखता था। इस सिक्किम क्या है? हिमालयी राज्य है। अगला प्रश्न है, संसद संघ में शामिल कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है? पार्लियामेंट में एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिशेस न्यू स्टेट ऑन किसकी सिफारिश पे, किसकी सलाह पे? तो वो है राष्ट्रपति की सिफारिश पे। राष्ट्रपति की सिफारिश पे संसद संघ में नए राज्यों को स्थापना या शामिल कर सकती है। इसका व्याख्या देखते हैं। संसद को नए क्षेत्रों को संघ में शामिल करने या नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है। संसद क्या करती है? क्षेत्रों को संघ में शामिल करती है या नए राज्यों का क्या करती है? वो स्थापना करने का उसका अधिकार है। हालांकि यह प्रक्रिया राष्ट्रपति की अनुशंसा के आधार पर शुरू की जाती है। प्रक्रिया कैसे की जाती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा पे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह करते हैं और नए राज्यों के निर्माण या मौजूदा राज्य की सीमाओं में बदलाव के संबंध में प्रस्तावों या सिफारिशों को क्या करते हैं? संसद में भेज सकते हैं, संसद में भेजते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? Which article is associated with the admission or establishment of new state? वह कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से जुड़ा हुआ है? वह है अनुच्छेद 2। वह है अनुच्छेद 2 जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान का सिद्धांत 2, ठीक है, संसद को नए क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने या नए राज्य का स्थापना का अधिकार देता है। यह लोकतांत्रिक संसद को नए राज्य के गठन या अस्थायी संघ के तहत कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसमें शामिल किया जा सकता है। यह देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा का विस्तार या परिवर्तन के लिए कानूनी संरचना प्रदान करता है। अनुच्छेद 2A। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों को बदलने की शक्ति है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द पार्लियामेंट हैव द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और टू अल्टर द एरिया, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स? वह कौन सा है? वह है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो नया राज्य बनाएगा, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में बदलाव करने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नीचे दी गई कार्यों को करने का अधिकार है, जैसे किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को अलग करके, किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को अलग करके, एक करके या नए राज्यों का गठन करना, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना करना, किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। 3 के अंतर्गत है।
अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? Which part of the constitution deals with the union and its territory? कौन सा भाग है? संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है भाग एक। कौन सा भाग है? यह भाग एक है। संविधान का भाग एक का शीर्षक क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। संविधान के भाग एक में क्या वर्णन है? संघ और उसका क्षेत्र वर्णन है। इसमें भारत के क्षेत्र और संघ के गठन की रूपरेखा बताते हुए अनुच्छेद 1 से 4 शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 इसमें नागरिकता का केंद्रित किया गया है। नागरिकता है, इसमें भारतीय नागरिकता के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करता है, जैसे नागरिकता का अधिकरण या समाप्ति, नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता को कैसे छोड़ सकते हैं। भाग 3, जब भारत प्रत्येक नागरिक के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए मौलिक अधिकारों पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। भाग 3 में क्या है भाई? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह कहता है कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश स्थापित करता है, प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित इंडिया का वैकल्पिक नाम क्या है? What is the alternative name for India as mentioned in the Constitution? तो ये क्या है? इंडिया में, संविधान में इंडिया का वैकल्पिक नाम क्या है? तो वह है भारत। क्या है? वह है भारत। ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है, यह एक देश का आधिकारिक नाम अंग्रेजी में इंडिया करता है और हिंदी में क्या है? भारत स्थापित करता है। और यह निर्देश करता है कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। इसके अतिरिक्त इसमें उल्लेखित है कि राज्यों और उसके क्षेत्रों को संविधान की पहली अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। नए राज्यों के गठन के संबंध में संसद को क्या शक्ति प्राप्त है? नए राज्य के गठन के संबंध में संसद को क्या शक्ति प्राप्त है? What power does the parliament have regarding the formation of new states? तो क्या है? यह है, सभी इसके आंसर सही हैं। इसके सभी आंसर सही है, उपरोक्त सभी होंगे। देखते हैं, केवल 2 या 2 से अधिक राज्यों को एकजुट करके, सही है। केवल किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, ये भी संसद के पास पावर है। किसी भी क्षेत्र को किसी भी राज्य से एक 3 भाग में एकजुट करके, ठीक है, ये भी पावर है संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास 2 या 2 से अधिक मौजूदा राज्यों का एकजुट करके, किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या फिर राज्य के किसी हिस्से को किसी क्षेत्र को एकजुट करके नए राज्य बनाने का अधिकार है। यह संवैधानिक प्रावधान नए राज्यों के गठन के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जिससे देश के भीतर उभरती प्रशासनिक और राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रों के एकीकरण, विभाजन, विलय जैसे विविध परिदृश्यों की अनुमति मिलती है। दोस्तों, हमारा जो फ्री ऑफलाइन बैच है वह बगरा रोड सिविल पटना के अंतर्गत है। आप आके यहाँ पे ऑफलाइन फ्री क्लासेस कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेट प्रैक्टिस की भी सुविधा है ना। यहाँ पे लाइब्रेरी के द्वारा है, ये समर फ्री क्लासेस के द्वारा आपको फ्री सेट प्रैक्टिस कराई जाती है। आप आए और इसका लाभ उठाएं। एक प्रश्न है, होमवर्क क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी? Which of the following schedules was added to the Constitution by the Constitution First Amendment Act 1951? ये 4 ऑप्शन हैं, 10वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ठीक है। आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, दीजिए, ताकि हम इसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद।